तो आज इंडियन एक्सप्रेस में ई एक्सप्लेनेशन के ऊपर क्या है 6 जुलाई देखते हैं। टॉपिक है हाउ अग्निवीर कंपनसेशन डिफर फ्रॉम अ रेगुलर सोल्जर। यानी कि जब भी अब रेगुलर सोल्जर्स हमारे अगर शहीद हो जाते हैं तो जो फैमिली को असिस्ट करते हैं मनी दे करके, और अग्निवीर में और रेगुलर सोल्जर में कैसे गवर्नमेंट और आर्मीज उन्हें कंपनसेट करती है, इसका ये है, इस टॉपिक के ऊपर है। तो देखिए मुद्दा स्टार्ट कहाँ से हुआ। पहले हमारे राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया कि जो अग्निवीर में हमारे अजय कुमार जी थे, उनका अग्निवीर जब लैंड माइन में वो शहीद हो गए थे तो उनकी फैमिली को अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं मिला। तो राजनाथ सिंह कहते हैं कि नहीं, उन्हें कंपनसेशन मिला है। 3 जुलाई को आर्मी जो है वो ऑफिशियल ऐसे बयान करती है कि 1.65 करोड़ फैमिली को दिया जाएगा, जिसमें से 98.37 लाख अग्निवीर फैमिली को ऑलरेडी दिया जा चुका है। ठीक है, तो मुद्दा शुरुआत ऐसे होता है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे आर्मी ऑफिसर होते हैं उनकी जो डेथ है, यानी कि जो शहीद है, वो उनको A to E कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और जो अग्निवीर अगर वो शहीद होते हैं तो वो XYZ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर A और X कैटेगरी में है तो उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है, BCY को मिलता है और DEZ को भी मिलता है, जैसे वॉर में या नेचुरल कैलामिटीज में अगर ऑन ड्यूटी उनकी जो है डेथ हो जाती है। तो अब इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस में जो रेगुलर सोल्जर्स है उनको अपने सैलरी से 5,000 रुपये देने होते हैं, ताकि मतलब एज एन इंश्योरेंस उनको अगर कुछ हादसा अगर हो जाता है, भगवान ना करे, तो वो 50 लाख का इंश्योरेंस आर्मी उनको देती है। मतलब यही जो 5,000 वो देते रहेंगे पर मंथ, वही 50 लाख अगर उनको कुछ हादसा हो गया, कुछ अनहोनी घट गया, तो 50 लाख उनके फैमिली को देगी। पर अग्निवीर में उनके सैलरी से कुछ नहीं लिया जाता है, उनको 48 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है। अब एक्स ग्रेटिया देखिए, ये एक्चुअली क्या है जो हम न्यूज़पेपर भी इसके बाद रीड करेंगे, लेकिन न्यूज़पेपर में है क्या बेसिकली मोटा मोटा किसके बारे में बताया गया वो ये यहाँ पे है। एक्स ग्रेटिया क्या हुआ है कि जैसे इसका मीनिंग ये होता है कि गिवन और डन एज अ गिफ्ट और अ फेवर, नॉट बिकॉज देयर इज अ लीगल ड्यूटी। मतलब एक्चुअली एक्स ग्रेटिया ये एक फेवरेटिज्म है, या फिर इसको आप कहिए कि एक अनुग्रह है। ठीक है, तो ये किसको दिया जाता है, ये अग्निवीर के लिए है। तो 48 लाख जो है वो अग्निवीर के लिए रखा गया है। अगर उनकी जो डेथ है वो आर्मी के मतलब ड्यूटी करते वक्त या फिर एक्सरसाइज के दौरान, यानी कि मिलिट्री की वजह से अगर उनकी कोई डेथ हो जाती है तो उन्हें 44 लाख का सम उनके लिए है। रेगुलर सोल्जर्स के लिए 25 लाख, 35 लाख, 45 लाख है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कैजुअलिटी, कैसे कैजुअलिटी हुई है। और वो डेथ है जो जिसमें आर्मी उसका कारण नहीं है, यानी कि ना लड़ाई में हुआ ना किसी चीज में हुआ, तो उसके लिए एक्सग्रेटिया नहीं दिया जाएगा, एक्सग्रेशिया। ठीक है, जो भी आप बोले। द एक्सग्रेशिया फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम 0 to 1 करोड़ डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। दिस इज एप्लीकेबल टू बोथ अग्निवीर और रेगुलर सोल्जर्स। ठीक है, इन एडिशन अग्निवीर एंड रेगुलर सोल्जर्स आर गेट ₹8 लाख डेथ इन ऑपरेशन एंड ₹2.5 लाख डेथ ड्यू टू अदर रीजंस। अग्निवीर और रेगुलर सोल्जर्स को 8 लाख दिया जाएगा अगर कुछ ऑपरेशन करते वक्त डेथ हुआ, या फिर 2.5 लाख दिया जाएगा, 2.5 लाख दिया जाएगा बाकी कारण से, अगर कोई बाकी कारण की वजह से डेथ हुआ है। तो ये कब दिया जाएगा, एक्सग्रेशिया मतलब एक्चुअली ये अनुग्रह पूर्वक दिया जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स आर्मी हमारे लिए इतना कुछ करती है, तो हम उनके फैमिली के लिए जो मेन उनका बनता है सैलरी, फैमिली की हेल्प, वो तो करेंगे ही, बट मतलब कि अलग से जो हम पैसा देते हैं उसके बारे में ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, सेवा निधि फॉर अग्निवीर। एक्चुअली जगह नहीं थी तो मैंने ऐसे अग्नि और वीर बना दिया। ठीक है, सेवा निधि फॉर अग्निवीर। तो सेवा निधि इज कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम एप्लीकेबल ओनली टू अग्निवीर। तो सेवा निधि एक स्कीम है जो कि अग्निवीर पर लागू होता है। वो डेथ जो कि आर्मी की वजह, मिलिट्री सर्विसेज के उसमें कारण नहीं है ना, गेट द अमाउंट एक्यूमुलेटेड टिल द डेट ऑफ डेथ अलोंग विद द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट। तो यानी कि अग्निवीर के जब बच्चे जाते हैं और उसमें अगर उनकी कुछ कैजुअलिटी हो जाती है, मगर उसमें मिलिट्री उसका कारण नहीं है, तब जो उनको वो पैसा दिया जाएगा वो सेवा निधि की स्कीम के अंदर आता है। ठीक है,
तो दोज हुज डेथ आर नेवर एट्रीब्यूटेड टू नॉर एग्रेवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस गेट द अमाउंट एक्यूमुलेटेड टिल द डेट ऑफ डेथ अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट। ठीक है। अग्निवीर who die while on duty or in operation get full pay on the unserved period up to 4 years including सेवानिधि component। यानी कि वो अग्निवीर जो शहीद हो जाते हैं ड्यूटी के वक्त, जब वो ऑपरेशन कोई परफॉर्म करते हैं तो उनको फुल पेमेंट दिया जाएगा जब तक 4 साल के तहत। ठीक है। तो पहले क्या लिखा होता है, पहले लिखा था कि अगर जो हमारे अग्निवीर है अगर उनका ऐसी डेथ होती है जिसमें मिलिट्री कारण नहीं है, कोई मिलिट्रिकल ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन एक होता है ना नेचुरल डेथ का क्या है, कभी भी हो सकता है, तो उस टाइम पे मतलब जब उन्होंने ज्वाइन किया और जो डेथ हुआ तो उस टाइम का जो टाइम है ना, जब जितना पे स्केल बन रहा है तो वो उनको दिया जाएगा। ठीक है। और 9th पॉइंट हमारा है ओनली फॉर रेगुलर सोल्जर्स। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि रेगुलर सोल्जर्स के लिए है, तो हम इसे जब न्यूज़पेपर रीड करेंगे तो हम देख लेंगे। ठीक है। तो ओवरऑल ये हमारा है। अभी हम नेक्स्ट में न्यूज़पेपर पूरा हर एक लाइन पढ़ेंगे, तो आपको आपने ये वीडियो देख ली, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्या लिखा है। ओके, थैंक यू।